मुज़ाकरात की मेज़ पर ईरानी रहनुमाओं के वापस आने की पेशगोई। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में बेशतर निकात पर इत्तफाक। अमरीकी सदर की तस्दीक। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुलाकात अच्छी रही, आखिरी लम्हात में माहौल बहुत दोस्ताना हो गया, हम बहुत करीब आ गए। वो लोग ऐसे आए जैसे उनके पास तमाम कार्ड्स हों, पर ऐसा नहीं था। असल मसला एक है, ईरान जौहरी अज़ाइम तर्क करने पर आमादा नहीं। अगरचे कई निकात पर इत्तफाक हो गया था जो फौजी कार्रवाई जारी रखने से बेहतर थे। जौहरी ताकत ऐसे लोगों के हाथ में नहीं दी जा सकती। ईरान ने आबने हॉर्मज़ खोलने का वादा किया था, उसे बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह को खोलना चाहिए। आबने हॉर्मज़ की नाकाबंदी और बारूदी सुरंगें साफ करेंगे। नेटो ममालिक हमारी मदद करना चाहते हैं। अमरीकी नेवी ईरान को टोल देने वाले बहरी जहाज़ों को रोकेगी। गैर कानूनी टोल देने वाले बहरी जहाज़ को खुले समंदर में महफूज गुज़रगाह नहीं दी जाएगी। किसी भी ईरानी हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान की भत्ताखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर गैर मामूली शख्सियात हैं, दोनों की कदर करता हूँ। ईरान अमरीका मुज़ाकरात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की मौसर क़यादत के जरिए मुमकिन हुए। अमेरिका और ईरान के 21 घंटे तवील मुज़ाकरात मुतालिबात पर बात। फ्रीकैन का एक दूसरे के निकात पर गौर, मुतादिद अमूर पर इत्तफाक, कुछ निकात पर इख्तलाफ। आला सतह मुज़ाकरात जामे मुआहदे पर नहीं पहुंच सके। ईरानी एटमी प्रोग्राम समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू। अमरीका को अपने फाइनल ऑफर पर जवाब का इंतजार। ईरान ने भी तजावीज़ पेश कर दी। 1979 के बाद फ्रीकैन की सबसे बड़ी बैठक। अमरीकी वफ्द नायब सदर JD वैंस, डेविड कॉफ और जेरेड कुशनर पर मुश्तमिल था। ईरानी वफ्द में स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शामिल थे। We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. ईरान ने हमारी शराइत कबूल करने से इनकार कर दिया, मुआहदे तक नहीं पहुंचे। ईरान को बेहतरीन ऑफर देकर डील के बगैर वापस जा रहे हैं। अमरीकी नायब सदर JD वैंस की मुज़ाकरात के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा, अपनी शराइत वाज़े तौर पर पेश की, रेड लाइन्स और जिन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते थे वो बता दी। मुज़ाकरात में लचक दिखाई। देखते हैं ईरान हमारी फाइनल ऑफर का क्या जवाब देता है। वाज़े और मस्बत तस्दीक दरकार है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। ईरानी वफ़द से जौहरी हथियार न बनाने से मुताल्लिक कोई वाज़े अज़म नहीं सुना। मुज़ाकरात में नेकनियती से शिरकत की। अच्छी खबर यह है, ईरानियों से कई ठोस उमूर पर बातचीत हुई। मुआहदे तक ना पहुंचना अमरीका से ज़्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। मुखालिफ फरीक ईरानी वफ़द का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा। अमरीका ने ईरान की मंतक और असूलों को समझ लिया। ईरानी मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह बाकर कालिबाफ का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, वक्त आ गया कि फैसला करें, आया हमारा एतमाद हासिल कर सकते हैं या नहीं। ईरानी वफ़द ने मुस्तकबिल पर मबनी तजावीज़ पेश की। गुज़िश्ता 2 जंगों के तजुर्बात से हमें मुखालिफ फरीक पर कोई भरोसा नहीं। मुज़ाकराती अमल को मुमकिन बनाने में पाकिस्तान की कोशिशों के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तानी अवाम को सलाम पेश करता हूँ। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, एक मुलाकात में किसी मुआहदे तक पहुंचने की तवक्को नहीं की जानी चाहिए। अमरीका से मुज़ाकरात के दौरान मुतादिद अमूर पर इत्तफाक हुआ, कुछ निकात पर इख्तलाफात हैं, जामे मुआहदा नहीं हो सका। सिफारतकारी कभी ख़त्म नहीं होती। जंग के बाद मुज़ाकरात हुए, बदइतमादी और शुबहात बहुत है। मुज़ाकरात में कुछ नए मौज़ूआत शामिल हुए। ईरान के खिलाफ जंग का मुकम्मल इख्तिताम और खत्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। पाकिस्तान और दोस्त ममालिक से मुशावरत जारी रहेगी। We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come.
दोनों मुल्कों का जंगबंदी के अज़म पर कायम रहना जरूरी। उम्मीद करते हैं दोनों मुल्क खत्ते और दुनिया में पायदार अमन और खुशहाली के लिए मस्बत सोच से आगे बढ़ेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी वफ़द की वापसी के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा, फरीकैन के दरमियान जामे और तामीरी मुज़ाकरात के मुतअद्दिद दौर हुए। पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर जंगबंदी पर दोनों मुल्कों के शुक्रगुजार हैं। मैंने बतौर नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुज़ाकराती अमल में मुआवनत की। पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकराती अमल में सहूलतकारी का किरदार जारी रखेगा। To the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts, the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से इज़हार तशक्कुर। कहा, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बेहतरीन मेज़बानी पर सराहते हैं। पाकिस्तान ने हैरत अंगेज़ काम किया। इस मामले पर अमरीका और ईरान की मदद की। दोनों मुल्कों के इख्तलाफात ख़त्म कराने और डील की कोशिश की। नायब सदर जेडी वेंस वफ़द के हमरा वापस चले गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को अलविदा किया। ईरानी वफ़द भी इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के बाद वापस लौट गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, स्पीकर सरदार याद सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रुखसत किया। आबनाए हॉर्मज़ से गुजरने वाले हर जहाज को टोल अदा करना होगा। ईरानी पार्लियामेंट में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी की रूसी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान से ज्यादा मुआहदे की जरूरत अमरीका को है। मुआहदे के लिए अमरीका को ईरान के दोनों मुतालबात मानना होंगे जिन पर डेडलॉक हुआ है। शराइत कबूल नहीं होंगी तो हम अपने रास्ते पर चलेंगे। पासदारान इनकलाब का कहना है, कोई भी गलत कदम दुश्मन को आबने हॉर्मज़ के मोहलिक भंवर में फंसा देगा। ईरानी फोर्सेस का आबी गुजरगाह पर मुकम्मल कंट्रोल है। किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आबने हॉर्मज़ सिविलियन जहाज़ों की पुरअमन आमदोरफ्त के लिए खुली है। कोई फौजी जहाज आबी गुजरगाह के करीब आया तो उसे जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का जंगबंदी के वादों पर अमल करने की अहमियत पर जोर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए तमाम सिफारती कोशिशों की हिमायत की और बातचीत जारी रखने के अज़्म का यादा। इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा को भी टेलीफोन राबताकारी में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों से आगाह किया। अमन और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, तमाम फ़रीक़ैन जंगबंदी की ज़िम्मेदारियों की पासदारी करें। इसहाक डार के तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। हाकान फ़ैदान ने ईरान अमरीका मुकालमे में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसहाक डार को इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत की दावत दी। रूस क़याम अमन के लिए किरदार अदा करने को तैयार। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की ईरानी हममनसब मसूद पेज़ेश्कियान से गुफ्तगू। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक सदर पुतिन ने तनाज़े के सियासी और सिफारती हल में ताउन की पेशकश की। उन्होंने जोर दिया कि खित्ते में मुनसिफाना और देरपा अमन के लिए सालसी की कोशिशें जारी रखी जाएंगी। रूस खित्ते में कशीदगी के खात्मे और मुज़ाकरात के जरिए मसले के हल का हामी है। अमेरिका ईरान जंगबंदी बरकरार रहनी चाहिए। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर और ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक की गुफ्तगू। कहा, अमेरिका और ईरान को कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करना चाहिए। अफ्रीकन मसाइल का हल तलाश करें। ऑस्ट्रेलिया का ईरान और अमेरिका से जंगबंदी जारी रखने का मुतालबा। दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर जोर। ऑस्ट्रेलिया वज़ीर ख़ारजा कहती हैं, तनाज़े का जल्द और पुरअमन हल चाहते हैं। मसला हल होने से खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। कशीदगी में इजाफा हुआ तो इसके संगीन असरात हो सकते हैं। आलमी मईशत भी बुरी तरह मुतासिर हो सकती है।
21 घंटे के मुज़ाकरात तवील सिलसिले की पहली किस्त थे। फौरी ब्रेक थ्रू की तवक्को नहीं होनी चाहिए। शहरी रहमान का एक्स पर पैगाम। कहा अमन मुआहदे तवील और मरहलावार मुज़ाकरात का नतीजा होते हैं। पाकिस्तान में कशीदा सूरत हाल में फरीकैन को महफूज रास्ता फराहम किया। पहली मुलाकात में हतमी मुआहदे की तवक्को गैर हकीकी है। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर भारत में सफ़े मातम। कांग्रेस मोदी सरकार पर बरस पड़ी। खलीजी जंग के तनाजुर में भारत की सिफारती नाकामी पर अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने कहा अमेरिका ने पाकिस्तान को अहमियत दी, भारत कोई मुसालिहाती कदम नहीं उठा सका। इसराइल की जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी में शिद्दत। मज़ीद 13 अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी। 2 मार्च से अब तक 2055 लबनानी शहरी शहीद हो चुके। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयां जारी। इसराइल पर रॉकेट दाग दिए, जगह जगह झड़पें। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा। तल अवीव में मुजाहिरीन की एहतजाजी रैली। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का नेतन्याहू से तमाम जंगें रोकने का मुतालबा।